बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 की डिस्कशन हमने स्टार्ट की हुई थी। डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने कार्डिनलिटी को स्टार्ट किया था कि कार्डिनलिटी जो है वो क्या है और किस टाइप की होती है। नोटेशंस भी देख ली थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी मॉडलिटी क्या है। जैसे कार्डिनलिटी बताती थी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स दो एंटिटीज़ के दरमियान में कितने हो सकते हैं, इसी तरह मॉडलिटी जो है वो इसका बिल्कुल उल्ट है। मॉडलिटी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एज आइदर मैंडेटरी और ऑप्शनल। पहली दो बातें कि क्या बताती है, मिनिमम रिलेशनशिप किस टाइप का हो सकता है, आया वो ऑप्शनल होगा या वो मैंडेटरी होगा। इसके अलावा स्पेसिफाई करती हैं मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप को। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज 0। ठीक है, और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं 0 के लिए वो ओ है। रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर इज 1 और मोर, और इसके लिए जो सिंबल है वो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। तो जब भी कोई रिलेशनशिप इस तरह से आपको गिवन होगा, दो एंटिटीज और वो उनके दरमियान में रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी और मॉडलिटी के सिंबल्स आपको नजर आएंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कार्डिनलिटी कौन सी है और मॉडलिटी कौन सी है। तो सबसे पहले जो हम डालते हैं वो होता है कार्डिनलिटी के लिए सिंबल, और उसके बाद जो डालते हैं वो है मॉडलिटी के लिए। कार्डिनलिटी के लिए हम जानते हैं या 1 होता है या मैनी, और 1 और मैनी का हम कोई भी सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। मॉडलिटी के लिए ये देखें जी, जो दरमियान में दो सिंबल्स होंगे ये यूज होंगे मॉडलिटी के लिए। स्कूल वाली साइड पे 1 की मॉडलिटी है, तो इसका मतलब है मिनिमम 1 स्कूल होगा। ठीक है, आगे इनरोल का रिलेशनशिप है, और स्टूडेंट वाली साइड जो है ऑप्शनल की मैंडेटरी है, तो मॉडलिटी है ऑप्शनल की। तो हम इस रिलेशनशिप को रीड आउट इस तरह करेंगे, 1 स्कूल कैन इनरोल 0 और मैनी स्टूडेंट। ठीक है, 1 स्कूल इनरोल 0 और मैनी स्टूडेंट, ये इस रिलेशनशिप की जो है वो डिस्कशन होगी। आप लाइन के ऊपर इनरोल्स लिख दें या आप डायमंड सिंबल के अंदर लिख दें, किसी भी तरह से रिलेशनशिप को आप डिफाइन कर सकते हैं। अगली चीज़ है जी एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। एंटिटी क्लास होती है हमारे पास ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप। जैसे आपकी क्लास है, आईसीएस है, एफआईटी है, एफएससी है। ठीक है, और उस क्लास में से जब एक स्टूडेंट की हम बात करते हैं तो वो एंटिटी इंस्टेंस है। ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक एंटिटी क्लास अगर है तो वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट से मिलके बनी होगी, और अगर मैं एक स्टूडेंट को निकाल लूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अब्दुल्ला, तो ये मेरे पास क्या होगी, एंटिटी इंस्टेंस होगी। नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप किस तरह के होते हैं। दो एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं उन्हें बाइनरी रिलेशनशिप बोला जाता है, और बड़ा ही इजी टॉपिक है। पहले रिलेशनशिप की टाइप है जी 1 to 1। 1 to 1 रिलेशनशिप कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। इस चीज़ का क्या मतलब है, चेयरमैन की अगर एक क्लास है, ये एंटिटी क्लास है, इसमें से अगर मैं एक चेयरमैन अली की बात करूं, वो उसमें क्या होगा, एंटिटी इंस्टेंस होगा। तो अली का कनेक्शन जो है वो क्लास बी जो है डिपार्टमेंट, वो कितने डिपार्टमेंट से हो सकता है। फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज ओनली 1 इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास। ये हमने रिलेशनशिप को पढ़ा है लेफ्ट टू राइट की तरफ, सही। अब आपने रिलेशनशिप को राइट टू लेफ्ट की तरफ पढ़ना है। तो देखें, जब आपके रिलेशनशिप पे कुछ भी नहीं मेंशन, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ 1 to 1 का रिलेशनशिप है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो जब हम राइट टू लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली 1 इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है मैनेजर की और ब्रांच की। 1 मैनेजर कैन मैनेज मैनी ब्रांचेज। ठीक है, या 1 मैनेजर मैनेजेस 1 ब्रांच। राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, ब्रांच इज मैनेज बाय 1 मैनेजर। 1 to मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें 1 to मैनी का रिलेशनशिप हो। लेफ्ट राइट जब मैं पढ़ूंगी, 1 कॉलेज हैज मैनी डिपार्टमेंट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट पढ़ूंगी तो मैनी डिपार्टमेंट हैज 1 कॉलेज। तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखेंगे, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास।
ये लेफ्ट राइट की बात हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट हमने राइट टू लेफ्ट करनी है। फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। और जो रिलेशनशिप की लास्ट टाइप है वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, जिसमें आपको दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड के ऊपर भी क्या मिलेगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मिलेगा। मैनी स्टूडेंट स्टडीज मैनी कोर्सेज स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट। फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन द सेकंड एंटिटी क्लास, लेफ्ट राइट हो गया। and for each instance in second entity class there can be many instances in the first entity class। ये थे जी रिलेशनशिप किस किस तरह के जो हैं वो हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईआर डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो अक्सर ही पेपर्स में आ जाता है। ईआर डायग्राम, इस चैप्टर के स्टार्ट से हम जो कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं वो बेसिकली हम ईआर डायग्राम को पढ़ने के लिए ही सीख रहे थे। अब हम ईआर डायग्राम को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ई का मतलब है एंटिटी, आर का मतलब है रिलेशनशिप, और ये होती है एंटिटी और ये होता है जी रिलेशनशिप। अब जो हमने ये नोटेशंस पढ़ ली थी ग्राफिकल, इनकी मदद से हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जो डेटाबेस की डायग्राम होगी। ईआर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जी, टेबल्स की। और टेबल्स क्या होते हैं, डेटाबेस की एंटिटीज, और जो उनके दरमियान में रिलेशनशिप होंगे वो। डेवलप्ड बाय पीटर चैन, ये एमसीक्यूज के लिए आपने करना है। 1976 में पीटर चैन एक पर्सन थे जिन्होंने ईआर डायग्राम की नोटेशन इंट्रोड्यूस कराई थी। ईआर डायग्राम जो है वो सिंबल्स को यूज करता है और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को शो करवाता है। रेक्टेंगल से हम एंटिटी को शो कराते हैं, डायमंड से हम रिलेशनशिप को शो करवाते हैं, और ओवल से हम एट्रीब्यूट्स को शो करवाते हैं। तो अब एग्जांपल को देख लेते हैं। इस तरह से एग्जांपल देख के आपने घबराना नहीं है कि पेपर में हम ऐसी बड़ी एग्जांपल जो हैं वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो एग्जांपल है जी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। जब भी कोई ईआर डायग्राम आपने बनानी है, वो कोई भी हो, सबसे पहले आपने उसमें ढूंढने हैं नाउन। क्या चीज ढूंढने हैं, नाउन। और जब हमें नाउन मिल जाएंगे तो हमें क्या चीज मिल जाएगी, हमें जो है वो एंटिटीज मिल जाएंगी, हमें जो है वो टेबल्स पता लग जाएंगे हमारी डाटाबेस में कौन कौन से बनने हैं। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर है तो सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर होगा जो क्या बना रहा होगा, कार बना रहा होगा। मैन्युफैक्चरर मिल गया, कार मिल गया। अब इन दोनों के दरमियान आप रिलेशनशिप को सोचें कि क्या हो सकता है। एक कार बनाने वाला है और एक कार है, तो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप हो सकता है वो बिल्ड्स का रिलेशनशिप हो सकता है। क्लियर, समझ आ गई। इसके बाद हमने लगानी है कार्डिनलिटी और मोडेलिटी के सिंबल, वो भी बड़े इजी हैं जरा अगर आप फोकस करें। अब मैन्युफैक्चरर कितने हो सकते हैं, 1। ठीक है, 1 मैन्युफैक्चरर बिल्ड कर सकता है कितनी कार्स को, या 1 कार को या मैनी कार्स को। 1 मैन्युफैक्चरर बिल्ड 1 कार और मैनी कार्स। 1 कार और मैनी कार बिल्ड बाय ओनली 1 मैन्युफैक्चरर। अब आप सोचेंगे कि मैन्युफैक्चरर तो एक नहीं हो सकता, लेकिन जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो वो एक ही होगा। हम जो मर्जी मोबाइल यूज कर लें, जिस मर्जी कैटेगरी का, सैमसंग है, ओप्पो है, या फिर हवावे हैं, रेडमी है, टेक्नो है, लेकिन जब किसी एक मोबाइल की आप बात करेंगे जो, तो उसका बनाने वाला या ओप्पो होगा या सैमसंग होगा या कोई और कंपनी होगी। तो ये हमने बना लिया। फिर सोचें जी अगला नाउन कौन सा हो सकता है। मैन्युफैक्चरर एक नाउन हो गया, कार एक नाउन हो गया। अगला नाउन हो सकता है जी शिपर, वो पर्सन जिसने कंपनी से बनी हुई गाड़ियां उठानी है और शिप करके लेके जानी है कहाँ तक जी, हमारे शोरूम तक। तो कार को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, शिपर। और 1 और मैनी कार ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं 0 और या मैनी शिपर की मदद से। तो एक रिलेशनशिप जो है वो इन दो एंटिटीज के दरमियान में हो गया। देखिए इस तरह से आप रिलेशनशिप बनाते जाएंगे, और ये कोई पेट रूल नहीं है कि आपने यहाँ 1 और मैनी लगाना है। ये आपने कॉमन सेंस यूज करनी है कि कौन सी चीज ऑप्शनल हो सकती है, कौन सी चीज ऑप्शनल नहीं हो सकती। सही, मैन्युफैक्चरर ऑप्शनल नहीं हो सकता, कार ऑप्शनल नहीं हो सकती, लेकिन शिपर ऑप्शनल हो सकता है। फिर मैन्युफैक्चरर और शिपर के दरमियान एक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा।
कि उसने शिपमेंट के क्या चार्जेस करने हैं, कितने दिनों में शिपमेंट पहुंचानी है। तो वन मैन्युफैक्चरर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद